हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारी हाई लेवल जो कैट लेवल सीरीज चल रही है मेंस लेवल की। रोज शाम को 5 PM पे ये इस बैंक बी चैनल पे अपलोड होती है। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो अभी उसे जाके देखिए। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं नए क्वेश्चंस के साथ। हम बात करेंगे न्यू पैटर्न के जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं और टॉपिक हम आज ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के हाई लेवल न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आपको इसका बेसिक्स पता है। एंड स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने से कभी डरना नहीं है, बिकॉज आपके मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और कट ऑफ जो मेंस की होती है मैथ्स की बहुत ही कम होती है। IBPS PO मेंस में आपने देखा होगा कि 60 में से 2.25 कट ऑफ गई थी। अगर एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने मैथ्स का कर लिया होता तो वो पेपर क्रैक हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, आज मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगा। कम से कम उसमें ऐसे 15 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन वाले। उसको डाउनलोड आपने जरूर करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है k जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। k इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर आर 3 क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी में a निकालना है, दूसरी क्वांटिटी में b निकालना है, थर्ड क्वांटिटी में c निकालना है। तो इन तीनों से आपको a b c का वैल्यू निकालना है और उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज 3 क्वांटिटी। तीनों क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा, और ये एक सिंगल लाइन में आपको रिलेशन देना है क्योंकि ये ए बी सी आएंगी तीनों। और इसमें क्या रिलेशन होगा कि a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c ऐसा है, या फिर a ग्रेटर देन b, b लेस देन c ऐसा है, या फिर a ग्रेटर देन b और फिर या a लेस देन b, b लेस देन c, इस टाइप का एक रिलेशन आएगा। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, दिखने में लेंथी लग रहे हैं लेकिन अभी हम देखेंगे इसको कैसे करना है, एक एक करके 1 बाय 1 हम समझेंगे एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे कि ABC में क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें इन सब के अंदर, ABC के अंदर आप देखेंगे एक और एलिमेंट है यहाँ पे K। तो इन सबको आपको K की फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड देन हम कंपेयर कर पाएंगे। मान लीजिए A आपने निकाला 5K, B आपने निकाला 4K और C आपने निकाला 7K। तो A और B में क्या रिलेशन है, मुझे A बड़ा दिख रहा है B से, और B और C में क्या रिलेशन है, मुझे B छोटा दिख रहा है C से। तो मैं एक रिलेशन निकाल पाऊंगा और फिर मैं आंसर दे पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको पार्ट्स में। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस के स्क्वायर माइनस a माइनस के स्क्वायर। आप सबने पढ़ा होगा बचपन में एक फॉर्मूला होता था, दैट इज a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ पे माइनस होता था तो यहाँ पे भी माइनस 2ab होता था, ये हमने पढ़ा होगा। सो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट पार्ट को तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों चीजें आगे वाली कैंसिल हो जाएगी, तो 2ab और 2ab ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको करेंगे नहीं, याद रखेंगे कि आपको मिलेगा क्या, 4ab। जब भी a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, 4ab, जिसमें b यहाँ पे क्या है, k, तो इसलिए वो हमने लिख दिया। नीचे आपके पास है यहाँ पे 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 4 से आपका 8 कैंसिल हो गया 2 पे, k से आपका ये 1 के कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ओनली 2k। सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k। अभी ये सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए अब इस पे आते हैं। तीनों हमें पार्ट निकालने हैं, a की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालनी है, c की वैल्यू भी निकालनी है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस बार बीच में जो इन दोनों के साइन है वो प्लस का है। वही चीज है, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर।
जब आप ऐड करोगे तो वो 2ab और 2ab वो इस बार कैंसिल होगा। इस बार जब आप ऐड करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको 2 बार मिलेगा, तो डबल मिलेगा। जब भी इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें a b है और b k है। नीचे भी यही चीज पड़ी है, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और है अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, b इंटू रूट 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। एंड लेट्स सिंप्लीफाई। तो यहां हमारे पास क्या बचा, सिर्फ रूट 2, वहां क्या बचा, b इंटू 2 रूट 2 अपॉन के। सो यहां से रूट 2 की वैल्यू कैंसिल हो गई। अगर यहां से b निकाला जाए तो b का वैल्यू आ गया k बाय 2, b का वैल्यू आ गया हमारे पास k बाय 2। राइट स्टूडेंट्स, तो a का वैल्यू हमारे पास 2k आया था और b का वैल्यू हमारे पास आया k बाय 2। अब देखते हैं जो सबसे लेंथी दिख रहा है इसमें, थर्ड वाला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ पहले इसमें राइट हैंड साइड वाले को करते हैं, ये इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको पहले ट्राई करते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ऊपर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। नीचे देखें तो ये के की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, के सी माइनस के इंटू के स्क्वायर, फिर के इंटू के प्लस के। तो इधर वाला अगर आप देखें तो के से के कैंसिल हो रहा है, एंड ऊपर हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो के कॉमन आ रहा है और बाहर पड़ा है माइनस में सी बाय के। अब अगर हम इस पार्ट को देखें सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को, तो यहां पे हमारे पास है सी माइनस के इंटू सी प्लस के अपॉन के इंटू सी माइनस के, माइनस में है सी बाय के। तो ये माइनस माइनस वाला ये सेम कैंसिल हो रहा है। सी प्लस के बाय के बचा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या बचा, सी बाय के प्लस के बाय के 1 माइनस सी बाय के, ये पूरा हो गया कैंसिल, 1 बचा। यानी कि इस पूरे को सिंप्लीफाई किया राइट हैंड साइड को, तो क्या बचा, 1 हटा देते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख देते हैं 1। अब ये जो 1/2 है इसको उधर ले जाओ तो उधर जाके 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ सी प्लस के अपॉन, अच्छा यहां पे प्लस में है अंडर रूट सी माइनस के और यहां माइनस में है, इज इक्वल टू 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई करें, दो तरीके हैं, या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें, या फिर अगर आपको स्टूडेंट्स कहीं भी दो चीजों के बीच में ऊपर प्लस दिखता है और नीचे माइनस दिखता है, तो एक रूल को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। उसको शॉर्ट में याद रख लो, क्या होता है, वो होता है कि अगर आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसा कुछ दिखे, ऊपर दो चीजें प्लस में, सेम चीजें नीचे माइनस में अगर दिखे, तो इसे आप बदल के चेंज करके सिंपली a बाय बी में चेंज कर लिया करो। एंड ये दूसरी साइड भी लगाना होगा, वाइस वर्सा। लेफ्ट साइड में रूल लगाया तो राइट साइड में भी लगाया, और ये वाइस वर्सा भी है, a बाय बी पे लगाओगे तो इसमें चेंज होगा। अगर a प्लस बी बाय ए माइनस बी में लगाओगे तो a बाय बी में चेंज कर देगा, लेकिन a बाय बी पे लगाओगे तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी में चेंज करेगा। तो अब इसको चेंज करते हैं, ये a प्लस बी बाय ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, मान लो पहला a है दूसरा b है, तो दिख रहा है ना a प्लस बी बाय ए माइनस बी। इसको इन शॉर्ट चेंज कर देना है a अपॉन b में, लेकिन रूल दूसरी जगह भी लगता है, और दूसरी जगह मुझे ये दिख रही है a बाय b, ये a है ये b है, इसको किस में चेंज करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ये आ गया 3। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करिए, क्या मिला, अंडर रूट हट गया, c प्लस के अपॉन सी माइनस के बराबर 9। गलती से भी भूलना मत के दूसरी तरफ भी रूल लगाना होता है, इधर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी करना है। अब हम ये वाली जो चीज है, इस वाले पार्ट को हम क्या देखें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी a प्लस बी बाय ए माइनस बी दिखे, उसको कॉम्पोनेंडो रूल से चेंज करके a बाय बी में शॉर्ट में चेंज किया जा सकता है, और इधर राइट में भी लगाना पड़ेगा।
फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो 9 + 1 अपॉन 9 - 1। देखो a + b बाई a माइनस बी को a बाई बी में चेंज करना है, a बाई बी को a + b बाई a माइनस बी में चेंज करना है, यही रूल है बस। तो c बाई k का वैल्यू आ गया 10/8 यानी कि 5/4। तो c का वैल्यू आ गया 5/4k। आ गया ना तीनों वैल्यू। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था। तीनों की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू जो हमने निकाली वो 2k आई, b की वैल्यू हमने जो निकाली वो k/2 आई, c की वैल्यू जो हमने निकाली वो 5/4k ऐसी आई थी शायद। तो अब तीनों को कंपेयर करो, क्योंकि k पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सीधा ग्रेटर ऐसे देख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में हम सीधा देख सकते हैं कौन बड़ा है। तो फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर दिख रहा है, 2, हाफ और 1.25 जैसा है, तो 2.5 से ग्रेटर है और 0.5 लेस है 1.25 से। तो a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन c। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी आपका कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज होगा, वरना आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि दो क्वांटिटी हैं और उन दोनों में आपने कंपेयर करना है। पहली क्वांटिटी है ये, जिसमें आपको दिया हुआ है √a⁴ और इसका स्क्वायर है =a⁴ अपॉन अंडर के अंदर ध्यान देना ये a⁴ है और उसका अंडर है। देखते हैं इसको कौन सॉल्व कर पाता है। तो एक आपके पास ये क्वांटिटी है, दूसरी ये है b⁵ प्लस √196 अपॉन b⁵ माइनस √ 2744 इज इक्वल टू ये, ऐसा हम अभी कर चुके हैं 1.8 + 1 स्क्वायर माइनस 1.8 - 1 का स्क्वायर, और नीचे है 4th रूट पावर ऑफ 256, 256 की पावर 1/4। इसमें b और q के बारे में एक और चीज बताई हुई है कि b और q दोनों डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं और दोनों के दोनों एक से बड़े हैं, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, लेट्स सी इसको कौन कर पाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा, इन दोनों क्वांटिटी में कौन ग्रेटर है वो आपको बताना है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जनरली नहीं मिलते हैं, उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस की पीडीएफ, जिसमें ऐसे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उससे आप जरूर बताइएगा क्या आंसर आया, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट स्टूडेंट्स। एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर SBI PO, जिसमें एक्स SBI PO और एक्स बैंकर आपको गाइड करते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन के अंदर। एक और न्यूज है स्टूडेंट्स आपके लिए, गुड न्यूज, SBI PO और RBI असिस्टेंट दोनों आ गए हैं नोटिफिकेशन। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, भर दीजिए, दोनों को ही आप अप्लाई अभी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि दोनों का कोर्स अलग लेना पड़ेगा। अगर आप SBI PO का कोर्स अभी लेते हैं तो एक स्पेशल ऑफर है, RBI असिस्टेंट का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में साथ में मिल जाएगा, जिसमें आपको इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे और इसमें कंप्यूटर भी एक्स्ट्रा आता है, वो भी मिल जाएगा, राइट। एंड आप SBI PO का कोर्स 6 मंथ 12 मंथ जो आपने ड्यूरेशन लेना उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अभी इसे बाय कर लीजिए। और इस कोर्स के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव फीचर हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे बाहर। यहाँ पे आपको एक डाउट्स के लिए ग्रुप मिलता है, यहाँ पे आपको 1-on-1 इंटरेक्शन सेशन मिलते हैं फैकल्टी के साथ, आप उनसे पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हो, और आपका एक एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट भी 1-on-1 एनालाइज किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको स्टडी प्लान दिया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको 1 महीने का टारगेट पूरा दिया जाता है, और फिर से आपसे दोबारा फैकल्टी बात करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्री और मेन सारी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। तो इसको आप जल्दी से ज्वाइन करिएगा। एंड हमने क्लासेस अभी रिसेंटली शुरू की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली क्लास होती है, एंड ये क्लासेस जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। तो इनकेस अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करिए, ये एग्जाम गाइड है जो SBI PO के बारे में आपको हर चीज बताती है।
SBI PO की प्रिपरेशन, कट ऑफ, सिलेबस और ये पूरा लाइव क्लास शेड्यूल भी इस PDF में दिया गया है, इसे भी आप साथ के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट। iExamB unfolds your potential and we prepare you 50% faster। इस नंबर पे आप कॉल करिए अगर आपको कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।